हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे निम्न समाज से संबंध रखने वाली एक क्रांतिकारी महिला नंगेली के बारे में। दोस्तों, इनका हमारे इतिहास में क्या योगदान है और इन्होंने किस तरीके के परिवर्तन हमारे समाज में लाए, इन्हें क्यों याद किया जाता है और नंगेली कौन थी, बस इसी की चर्चा मैं आपके सामने करूंगी। दोस्तों, त्रावणकोर यानी कि आज के केरल से संबंध रखने वाली नंगेली एक दलित वर्ग की महिला थी और यह एझावा समुदाय से संबंध रखती थी। दोस्तों, ये एक बहुत ज़्यादा साधारण महिला थी। ऐसा नहीं है कि इनका जो बैकग्राउंड था वो बहुत मजबूत रहा हो और या ये बहुत ज़्यादा रईस हो। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा गरीब थी और एक निम्न समाज से संबंध रखती थी। तो दोस्तों, वहाँ पर त्रावणकोर यानी कि केरल में एक प्रथा प्रचलित थी निम्न समाज के लोगों के लिए कि जो वहाँ की महिलाएं होती थी वो अपना ऊपर का हिस्सा यानी कि अपने ब्रिस्ट वो ढक नहीं सकती थी। वो कहीं भी जाएं, चाहे वो घर से बाहर जाएं, घर में रहें, बाजार में जाएं, मेले में जाएं, उन्हें अपना जो स्तन होते थे उनको उघाड़ के ही जाना होता था। अगर वो उन्हें ढक भी लेती थी तो उस पर टैक्स लगता था। ऐसा वहाँ पे मतलब इस तरीके की एक प्रथा थी उस समय के केरल में। तो दोस्तों, इसी का विरोध नंगेली ने किया क्योंकि उन्हें यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जिस टाइम पर उन्होंने ये विरोध किया वो मैरिड थी, बट वो बहुत ज़्यादा एजड तो नहीं थी, एक यंग वुमेन्स थी। तो दोस्तों, उनको ये बहुत बेकार लगता था कि हम लोग जाते हैं तो लोग हमें इस तरीके से देखते हैं और हम दूसरे जो उच्च समाज के लोग हैं उनकी जो स्त्रियां हैं वो तो अपने स्तन ढक सकती हैं यानी कि अपने ब्रिस्ट ढक सकती हैं, वो ऊपर के कपड़े पहन सकती हैं, लेकिन हम ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहन सकते। तो उन्होंने बस इसी चीज़ का विरोध किया। जब उन्होंने क्या काम किया, अपने स्तन ढक लिए, उन्होंने ऊपर के कपड़े पहन लिए। तो जब जैसे ही ये बात राजा को पता चलती है तो उसके जो सैनिक होते हैं वो उनके घर पे आते हैं कि वो उनके पति से बोलते हैं कि तुम्हारी पत्नी ने अपने स्तन ढके हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं टैक्स देने के लिए। तो वो कहती हैं कि मैं बिल्कुल भी टैक्स नहीं दूंगी और हम हमेशा अब अपने स्तनों को ढक के ही चलेंगे। तो फिर वो वापस चले जाते हैं। तो राजा उनको आदेश देता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। और दोस्तों, वो जो टैक्स दिया जाता था, ब्रिस्ट टैक्स, वो एक केले के पत्ते पे रख के दिया जाता था। तो ऐसा नहीं था कि उसको हाथ में ऐसे दे देते थे। जो स्त्रियां निम्न तबके थे संबंध रखती थी, ये टैक्स सिर्फ उन्हीं पर लगता था। इसका जो नाम था वो ब्रिस्ट टैक्स के नाम से संबंधित था, यानी स्तनों को ढकने वाला कर। तो जब वो वापिस उसके पास आते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए अंदर जाती हैं अपने घर में और उसके बाद वो बाहर निकल के आती हैं और एक केले का पत्ता लेके आती हैं और वो अपने दोनों ब्रिस्टों को काट के उनको दे देती हैं कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास ये ब्रिस्ट जरूर है। इन्हीं की वजह से ये सब इतना ड्रामा होता है ना, हम अपने ब्रिस्ट नहीं रख सकते, तो लो आप इन्हीं को ले जाओ। तो जैसे ही मतलब यह बात पूरे गांव में पता चलती है तो उसके जो सैनिक होते हैं राजा के, वो डर के भाग जाते हैं और वहाँ पे इसकी सूचना राजा को देते हैं। लेकिन तब क्या होता है, पूरे गांव में कोहराम मच चुका होता है। तो थोड़ी बोलते हैं ना कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो वहीं से थोड़ा आंदोलन शुरू हो जाता है। जो निम्न तबके के लोग होते हैं वो विरोध करते हैं कि मतलब इस तरीके से हम कब तक अन्याय सहते रहेंगे और हमें, हमारी जो स्त्रियां हैं, हमारी जो लड़कियां हैं, बहू बेटियां हैं, उनको भी अपने स्तन ढकने की आज़ादी होनी चाहिए। कब तक खुले में जीतेंगे। तो दोस्तों, वो जो फिर कुछ टाइम बाद ही नंगेली जो होती उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो राजा होता है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और 26 जुलाई 1859 को वो जो वहाँ के नियम कानून थे उनमें परिवर्तन कर देता है। वो कहता है कि अब जो निम्न समाज की सिर्फ और सिर्फ एझावा समुदाय की महिलाएं हैं वो अपने स्तन है उनको ढक सकती हैं, क्योंकि जो नंगेली थी वो एझावा समुदाय से ही संबंध रखती हैं। लेकिन जो निम्न तबके की दूसरी औरतें होती हैं वो, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, वो अभी भी नंगी ही चलती हैं, ऊपर से वो अपने ब्रिस्ट नहीं ढक सकती। लेकिन जो ये पूर्ण रूप से कानून कब लागू होता है, 1924 में ये पूर्ण रूप से मतलब कि वहाँ पे पूरे केरल में लागू हो जाता है कि अब चाहे किसी भी समुदाय की महिला हो वो अपनी ब्रिस्ट ढक सकती हैं। तो दोस्तों, नंगेली का यह था इतिहास, जो एक बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी महिला है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता है, ऐसे ही केरल में ये क्रांतिकारी महिला नंगेली को जाना जाता है। तो इनका हमारे समाज में बहुत बड़ा योगदान है। आज इन्हीं की वजह से निम्न
तबके की जो महिलाएं वो अपनी बृष्टों को ढक सकती हैं, वरना तो पहले तो यही था कि महिलाएं सिर्फ नंगी चलती थी और जो उच्च वर्ग के पुरुष थे वो उनको खूब आराम से निहार सकते थे, और उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी वो अपनी बृष्ट ढक सकती थी। अगर नंगेली ना होती तो शायद आज जो निम्न वर्ग की महिलाएं उनके तन पर कपड़े भी ना होते। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।